गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 9। चैप्टर का नाम था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, विभिन्न प्रकार के संसाधन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको अगली बार हमने आपको संसाधनों के प्रकार के बारे में बताया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आज हम आपको बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला उसमें दिया है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का मतलब होता है जैविक संसाधन। बायोटिक मीन्स ऑफ और रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक में जैविक, मीनिंग ऑफ रिलेटेड टू लाइफ, जीवन से संबंधित होता है। और लिविंग फैक्टर आर लिविंग फैक्टर्स, आर माने होते हैं लिविंग, जैविक। लिविंग माने क्या होता है? जैविक फैक्टर में घटक। जो जैविक संसाधन होते हैं वो जैविक घटकों से संबंधित होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑल बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स। प्लांट्स माने पौधे, प्लांट्स माने क्या होता है? पौधे, एनिमल्स जानवर, फंगी एंड बैक्टीरिया जीवाणु आर ऑल बायोटिक फैक्टर्स। ये सभी कैसे होते हैं? जैविक घटक होते हैं। मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द, मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज, अधिकतर जैविक घटक हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस प्रोवाइडेड द एनवायरमेंट कंडीशंस आर फेवरेबल। अधिकतर जो जैविक घटक होते हैं उनकी क्या होती है कि हैव द कैपेसिटी, क्षमता होती है टू रिप्रोड्यूस प्रोवाइड द एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उनकी क्या होती है? अनुकूल होती हैं। अधिकतर जैविक घटकों की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुकूल होती हैं। दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जो जैविक संसाधन हैं वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय स्रोत। अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन। अबायोटिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है? अजैविक संसाधन। द अबायोटिक रिसोर्सेज आर द नॉन लिविंग फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। द अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन, आर द नॉन लिविंग फीचर्स। नॉन लिविंग का मतलब क्या? निर्जीव विशेषता होती है ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की। जो अजैविक संसाधन होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो निर्जीव विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, जिसके ऊपर जो सूक्ष्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित सूक्ष्म जीव प्राणी जो होते हैं वो निर्भर रहते हैं। ईच अबायोटिक कंपोनेंट इन्फ्लुएंस द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन इकोसिस्टम। तो ईच अबायोटिक कंपोनेंट, प्रत्येक अजैविक घटक इन्फ्लुएंस प्रभावित होता है द नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के जो पौधे और प्रजाति जो होती हैं। दैट ग्रो इन इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े होते हैं। विच इन टर्न हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द वेराइटी ऑफ एनिमल्स दैट लिव देयर, और जिसका प्रभाव वहाँ पर रहने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजाति के जानवर होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है अजैविक घटकों का। ठीक है। अब आता है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो होता है सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट इन ए रीजन एंड मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर। जो संभावित संसाधन होते हैं वे संसाधन होते हैं जो दैट एग्जिस्ट इन ए, जिसका किसी क्षेत्र में क्या होता है? अस्तित्व होता है। एंड मे बी यूज्ड इन फ्यूचर, और जिसको भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या होता है? उदाहरण के लिए पेट्रोलियम में एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है उसका भारत के विभिन्न भागों में अस्तित्व है। पेट्रोलियम क्या है? भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। हैविंग सेडिमेंट्री रॉक्स, जो अवसादी जो चट्टान होती हैं उनके बीच में पाया जाता है। बट अंटिल द टाइम इट इज एक्चुअली ड्रिल्ड आउट एंड पुट इनटू यूज। लेकिन अंटिल द टाइम, समय के अभाव के कारण, इट इज एक्चुअली, वास्तव में ड्रिल्ड आउट, बाहर निकाला जाता है, एंड पुट इनटू यूज, और उसका प्रयोग किया जाता है समय के साथ ही। इट
रिमेन ए पोटेंशियल रिसोर्स, यह क्या संभावित संसाधन कहलाता है, यह क्या कहलाता है, संभावित संसाधन। एक्चुअल रिसोर्स, वास्तविक संसाधन। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज that have been survived, their quantity and quality determined, are being used in present times. Some actual resource, वास्तविक संसाधन, आर दो वे होते हैं जो have been survived, their quantity and quality, यानी कि गुणवत्ता, क्वालिटी मान क्या, तो गुणवत्ता और क्वांटिटी और मात्रा के आधार पर वो निश्चित हैं, आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स, और जो वर्तमान समय में पाए दिखाई दे रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स, वास्तविक संसाधनों का विकास। सच एज वुड प्रोसेसिंग, सच एज माने जैसे वुड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जंगल का बढ़ना। डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर करता है। अवेलेबल, उपलब्ध, एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, और उसकी जो कीमत उसमें संभावित रहती है। जो वास्तविक संसाधन होता है उसका विकास, जैसे कि वुड प्रोसेसिंग, डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, अवेलेबल, एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, जो वहाँ पर उपस्थित प्रौद्योगिकी जो होती है उसके ऊपर निर्भर रहता है, उसमें उसकी कीमत भी शामिल रहती है। जो हो गए विकास के आधार पर पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स। इसके आगे हम आपको अगली बार पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।